हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी हिंदी में बोलेंगे एक कोशिकांग है। इस कोशिकांग के बारे में देखेंगे हम लोग। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ऊपर देखिए मैंने लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, और इधर देखिए आप लोग। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक वर्ड है और जो बना है माइटोस प्लस कॉन्ड्री से। तो माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड का मतलब क्या भाई धागा, और कॉन्ड्रीज का मतलब होता है पार्टिकल। तो धागा हो और करा कि धागा और पार्टिकल कण की तरह दिखता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया है। संरचना होती है धागे की तरह या कोई कण की तरह। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया सीधे ही पाया किस में जाता है, बताएंगे यूकैरियोटिक सेल में। तो भाई अनुपस्थित किस में होता है, एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। इसके बाद देखेंगे इस पे लिखा गया है कि खोज किसने किया है। तो खोज इसको किया था कोलिकर ने 1880 में। किस में किया था, बताएंगे कीटों में। बॉडी के किस भाग में, तो कह रहा है मसल्स में। तो बॉडी के मसल्स में, कीटों के मसल्स में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया था। इसके बाद इसमें देखिए लिखा गया है कि जब इसने खोजा तो फिर से नाम कौन सा दिया था। देखिए नाम दिया था इसने कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम न देकर इसने दिया था सार्कोप्लाज्म। क्या दिया था, सार्कोप्लाज्म नाम दिया था। इसके बाद कह रहा है कि अल्टमान साइंटिस्ट ने इसे अध्ययन किया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, विस्तृत अध्ययन किया था। और उस अध्ययन करने के बाद वह बताया कि इसका नाम होना चाहिए बायोप्लास्ट। इसके बाद लिखा फ्लेमिंग भी इसी से जुड़े हैं। तो फ्लेमिंग ने 1882 में इसे फाइला नाम दिया था। क्या नाम दिया था, फाइला नाम दिया था। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, मतलब स्वतः अपना विभाजन कर सकता है। इसको न्यूक्लियस के डीएनए से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद अपना डीएनए होता है, इसलिए न्यूक्लियस के डीएनए से कुछ लेना देना नहीं रहता है। तो ऐसे कोशिकांग जो स्वतः विभाजन की क्षमता रखते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेल्फ रिप्लिकेटिंग कोशिकांग, यानी सेल्फ रिप्लिकेशन, स्वतः प्रतिलिपिकरण करने वाला कोशिकांग है। आगे देखेंगे नंबर आप। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है ना, कितनी संख्या होती है, तो क्लोरेला है। क्लोरेला एक एल्गी है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 होती है। और 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाए जाते हैं, तो कह रहा है फ्लाइट सेल्स, मतलब ऐसी सेल्स जो ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं। जैसे मैं कह दूँ पक्षी का पंख है, ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, तो सीधी सी बात है कि कार्य करेंगे तो कार्य के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी की डिफिनेशन ही होती है कैपेसिटी टू डू, कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो जितने हमारे बॉडी के पार्ट हैं जो ज़्यादा यूज में आते हैं, जो ज़्यादा वर्क करते हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उनको बनाने वाली कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 5 लाख फ्लाइट सेल, तो मतलब उड़ने वाले जितने भी अंग होते हैं, जैसे मैंने लिखा है बर्ड, और यहाँ पर लिखा मैंने इंसेक्ट। तो पक्षी के पंख में जो कह रहा है कि सेल पाई जाती है, उस सेल के अंदर 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, क्योंकि उसको पंख चलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नियम ही होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ भी रहेगा वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी का उत्पादन करेगा। तो पक्षी में और इंसेक्ट में जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, उनको चलाने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ऐसी कोशिका में ज़्यादा होंगी। अगले में लिखा है मैंने साइज लिखा है। तो साइज इसका कितना होता है, 0.7 से लेकर के 3 माइक्रोन मीटर तक होता है। जो 3 मीटर माइक्रोन होता है, यहाँ पे देखेंगे मीटर माइक्रोन होता है। इसका जो शेप होता है तो चेंजेबल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। यह चेंजेबल का मतलब होता है परिवर्तनीय होता है, या अनियमित आकार का होता है। अलग अलग आकार का पाया जाता है अलग अलग कोशिका में। इसके बाद लिखा है कि गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है। जो सबसे बाहर होगा उसे आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, जो अंदर की तरफ होता है उसे इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो बाहरी मेम्ब्रेन होता है कितने एंगस्ट्रॉन का होता है, 60 से 75 एंगस्ट्रॉन का होता है। इसके बाद मैंने लिखा है इनर मेम्ब्रेन कितने एंगस्ट्रॉन का होता है, तो इधर मैंने लिखा है 60 से 75 एंगस्ट्रॉन, यानी दोनों सेम सेम होता है। इसके बाद मैंने लिखा है राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम पाया जाता है। इधर देखिए मैंने लिखा है, इधर देखिए राइबोसोम है। तो राइबोसोम यहाँ से पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम 2 टाइप का होता है, एक 70S का होता है, एक 80S का होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, कह सकते हैं 70S का पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें 80S का पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी किस प्रकार का सेल है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसलिए इसमें जो राइबोसोम होगा वो 70S का होगा। इसके बाद कह रहा है कि इसमें डीएनए पाया जाता है। देखिए मैंने लिखा है डीएनए, तो यहाँ मैंने लिखा है कि डीएनए भी होता है। बेस पेयर की संख्या कितना होता है, तो इसमें लिखा गया 1700, यानी 700 पाया जाएगा। तो इसमें बेस पेयर होते हैं। इसके बाद कह रहा है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया में जीन की संख्या कितनी होती है, तो 33 जीन पाए जाते हैं। इसके बाद मैंने लिखा है कि केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है भाई रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया किस किस रसायन से मिलकर बना होता है, जिसमें देखेंगे आप प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज या कैल्शियम है।
तो देखेंगे प्रोटीन जो होता है 60 से 70% पाया जाता है, लिपिड जो होता है वह 25 से 30% होता है, आरएनए जो होता है वह 5 से 7% होता है और डीएनए जो होता है 2 से 3% होता है। ठीक है, इस तरीके से इसका जो रेशियो होता है। और इस पर मैग्नीशियम में मैंगनीज और कैल्शियम आयन पाए जाएंगे। इधर आ जाएंगे, देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में देखेंगे। जो डायग्राम है ये माइटोकॉन्ड्रिया का है। माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने लिखा है डबल मेम्ब्रेन, तो इधर देखिए मैंने लिखा है कि जो सबसे बाहर मेम्ब्रेन होगा उसे आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, जो अंदर होगा उसे इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और जो देखेंगे बीच में फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं, जो फिंगर लाइक संरचना इसमें दिखाई दे रहा है, इस संरचना का नाम होगा भाई क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर देखेंगे घुंडी की तरह संरचना लगी है, जिसे हम लोग बोलते हैं एफ 1 कण। एफ 1 कण पे एंजाइम लगे होते हैं और वो एंजाइम किस में भाग लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ईटीएस एक सिस्टम होता है, उसी में यह भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला जाता है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक जिलेटिनस या चिपचिपा पदार्थ भरा होता है। उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं कि वो मैट्रिक्स है। क्या कहेंगे, मैट्रिक्स भरा है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम होता है, जो क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। इसके बाद मैंने कहा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, क्योंकि इसके पास अपना पर्सनल या खुद का डीएनए होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने कि यहाँ इसका खुद का डीएनए है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो 2 मेम्ब्रेन होती है ना, उस मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके बीच का जो गैप है उसे माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो घुंडी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, अंगुली के समान संरचना होती है, उसके ऊपर देखेंगे F1 कण पाया जाता है और यह ईटीएस में भाग लेता है। नीचे लिखा गया फिगर किसका है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया का। अब इसका हम देखेंगे कार्य क्या होता है। तो सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, इसीलिए कहा जाता है कि पावर हाउस। क्या कहेंगे, जो पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है किसको, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जितना भी हम खाद्य पदार्थ लेते हैं उसका ऑक्सीकरण करने के बाद यह एटीपी का उत्पादन करता है, इसीलिए कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यह पावर हाउस ऑफ सेल है। देखिए जिस घर में बिजली पैदा होता है उसे हम लोग कहते हैं कि ये पावर हाउस है। तो इसमें एनर्जी बनता है, इसलिए हम एनर्जी का घर कहते हैं। तो कोशिका के किस कोशिकांग में एनर्जी बनता है बताएंगे, एनर्जी इसमें किस रूप में होता है बताएंगे भाई, एटीपी के कॉइन्स में होता है। और इसीलिए एटीपी प्रोडक्शन करता है, या एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। आगे लिखा गया कि इसमें डेथ से सेल, दूसरे पॉइंट में लिखा सेल डेथ का काम करते हैं, जिसे एपोप्टोसिस कहते हैं। तो सेल को डेथ करने, जो सेल पुरानी हो जाती हैं, मर जाती हैं, उनको मारने में भी इनका माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। इसके बाद लिखा है कि लिखा गया माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एक एंजाइम छोड़ता है जिसे कहा जाता है साइटोक्रोम सी है, जो सक्रिय करता है किसको, तो कैस्पेज नामक एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय कर देता है, जो नष्ट करता है किसको, जो सेल को क्या करता है, नष्ट करता है। जैसे मैं कह दूँ माइटोकॉन्ड्रिया सेल को डेथ करने में सहायता करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर एनर्जी उत्पादन करने का मतलब जगह होता है आंतरिक झिल्ली पर, तो उससे कौन सा एंजाइम निकलता है, तो साइटोक्रोम सी निकलता है। यह एंजाइम किसको सक्रिय करता है, एक एंजाइम है, कह रहा कैस्पेज एंजाइम है। इस एंजाइम को सक्रिय कर, जो नष्ट कर देता है किसको, पुरानी सेल को नष्ट कर देता है। इसके बाद लिखा है हीट प्रोडक्शन ऑफ द ब्राउन फैट। तो कह रहा है कि जो बच्चों के अंदर ब्राउन फैट पाया जाता है, तो यानी हमारे अंदर ऊष्मा का भी उत्पादन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। जैसे मैं कहूँ ठंडी लगता है तो हमारी बॉडी कांपने लगती है, और कांपने के बाद वाइब्रेट होने लगता है। वाइब्रेट होने के बाद हमारी बॉडी में क्या होती है, थोड़ी सी राहत मिलती है। तो वाइब्रेट होने के बाद हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, एनर्जी का उत्पादन हो जाता है, ऊष्मा का उत्पादन हो जाता है, जिससे हमें कुछ राहत मिलती है। आगे लिखा है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से हमारे बॉडी में कुछ डिसीज हो जाते हैं, डिसीज होते हैं। जैसे मैं कहूँ पार्किंसन डिसीज है, बायोपोलर डिसऑर्डर है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कोई डैमेज हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो इस तरीके से हमारे बॉडी में रोग हो जाता है। तो दो ऐसे बहुत से रोग हैं, मैंने 2 का मेंशन किया है यहाँ पे, जैसे पार्किंसन डिसीज है और बायोपोलर डिसऑर्डर है। तो ये 2 डिसऑर्डर किस मिस्टेक से होते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज से लिखा गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ख़राब हो जाने से हमारे बॉडी में अनेक प्रकार के रोग होते हैं, तो इसमें से मैंने 2 लिखा है। तो ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन बहुत मेंशन होंगे एक नंबर के। सबसे पहले ये बात कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने हुआ था, तो आप बताओगे किसमें हुआ था, इंसेक्ट में हुआ था। इंसेक्ट के किस भाग, मसल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोप्लाज्म नाम किसने दिया था, तो बताएंगे कोलिकर ने दिया था। बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था, तो भाई बायोप्लास्ट अल्टमान ने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। इसके बाद इधर देखेंगे कि साइज कितना होता है, इसे क्लोरेला में इनकी संख्या कितनी होती थी, 1 होती है।
किस सेल में सबसे ज़्यादा होते हैं बताएंगे, फ्लाइटिंग सेल या जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सेल होती हैं, तो ये देख लेंगे एक बार। ये सब नीट वगैरह के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसको देखिएगा। और इतना सरल या इजी क्वेश्चन नहीं आता है नीट में, तो इसलिए आप पहले इसको बेसिक तैयार करिए, इसके बाद इसके बारे में डिटेल्स में और अच्छे तरीके से बताया जाएगा। और तो स्पेशली ये वीडियो नीट के लिए है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसके बाद वाली वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।